हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 5 अक्टूबर 2025, दिन रविवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार जल्द ही आंगनवाड़ी विभाग में 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसमें 7,952 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और 61,254 सहायिका पद शामिल है। आवेदन केवल महिलाएं ही कर सकेगी जिनकी न्यूनतम योग्यता 12वीं पास और उम्र 18 से 35 साल होगी। भर्ती पूरी तरह मेरिट आधार पर होगी। इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी। महिलाएं केवल अपने गांव वार्ड से ही आवेदन कर पाएगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द ही पोर्टल पर जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में रबी अभियान के तहत किसानों को खाद वितरण की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब जिन सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है, वहां किसानों को ऑनलाइन पर्ची मिलेगी जिससे वे बिना लाइन में लगे खाद ले सकेंगे। पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए सहकारिता विभाग ने 3 सदस्यीय व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्निर्धारण कमेटी बनाई है। इसमें उप आयुक्त रत्नाकर सिंह अध्यक्ष और अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। कमेटी की रिपोर्ट के बाद व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू होगी। इससे किसानों को खरीफ सीजन जैसी दिक्कतों से राहत मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। अब फास्टैग न होने या बैलेंस खत्म होने पर अगर आप यूपीआई से भुगतान करते हैं तो सिर्फ 1.25 गुना टोल देना होगा। पहले इसकी जगह 2 गुना शुल्क लिया जाता था। उदाहरण के तौर पर 100 रुपये टोल पर नगद भुगतान करने पर 200 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब यूपीआई सिर्फ 125 रुपये देने होंगे। वहीं सिस्टम खराबी की स्थिति में बिना शुल्क लिए वाहनों को टोल पार करने की अनुमति दी जाएगी। हरदोई में पूर्ति विभाग ने 100 वर्ष से अधिक उम्र के 485 राशन कार्ड धारकों का सत्यापन शुरू कर दिया है। यह कदम भारत सरकार द्वारा संदिग्ध माने गए 77,676 राशन कार्डों की जांच के लिए लिया गया है। आधार डेटा में अंतर के कारण कुछ नाम सूची में आए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार के निर्देश पर निरीक्षक इन बुजुर्गों की सही जानकारी जुटा रहे हैं और राशन वितरण जारी रखने या बंद करने का निर्णय सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। यह प्रक्रिया फ्री राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। सीएम योगी ने सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा, नलकूपों के आधुनिकीकरण पर दिया जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सिंचाई विभाग की बैठक में राज्य के नलकूपों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देने, जल संरक्षण और भूगर्भीय जल स्तर बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में सरयू नहर, बाण सागर और मध्य गंगा परियोजनाओं की समीक्षा कर खामियां दूर करने को कहा। योगी ने तराई क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने और रिजर्वायर को पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्यों में गुणवत्ता व पारदर्शिता से कोई समझौता न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए निर्देश दिया है कि प्रदेश में 100 वर्ग मीटर से बड़े सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य होगी। नमामि गंगे व ग्रामीण जलपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि 2017 में 82 अतिदोहित और 47 क्रिटिकल क्षेत्र थे, जो अब घटकर 50 और 45 रह गए हैं। योगी ने चेक डैम, तालाब व ब्लास्ट कूप निर्माण को जन आंदोलन बनाने की बात कही। साथ ही कुम्हारों को 1 अप्रैल से 15 जून तक तालाबों से मिट्टी निकालने की छूट देने का भी निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में नई बिजली दरों का फैसला अगले सप्ताह होने की संभावना है। पावर कॉर्पोरेशन ने करीब 24,022 करोड़ घाटे का हवाला देते हुए 28 से 45% तक दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि बिजली कंपनियों के पास पहले से 33,122 करोड़ का सरप्लस है। परिषद ने दरें घटाने और निजीकरण प्रस्ताव रोकने की मांग की है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की मौजूदगी में हाई पावर कमेटी की बैठक में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न डालने पर जोर दिया गया। संभल में नखासा थाना क्षेत्र में 8 बीघा तालाब की जमीन पर भू माफिया ने अवैध प्लाटिंग कर 80 मकान खड़े करा दिए।
मामले की जानकारी पर तहसील प्रशासन ने 40 से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिन में मकान खाली करने का आदेश दिया है। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया है कि तालाब की जमीन पर किसी तरह का बैनावा या टैक्स भुगतान मान्य नहीं है। समय सीमा पूरी होने पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया जाएगा। प्रशासनिक कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 अक्टूबर 2025 को प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसके लिए शनिवार को शासन ने आदेश जारी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में श्रावस्ती जिले में मंच से इस अवकाश की घोषणा की थी। यह अवकाश महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में घोषित किया गया है। वाल्मीकि समाज लंबे समय से इस मांग को उठा रहा था। पहले यह अवकाश लागू था, लेकिन बाद में समाप्त कर दिया गया था। अब 2025 से पुनः इसे परंपरा के रूप में शुरू किया जा रहा है। लखनऊ में डॉक्टरों ने बच्चों को बिना सलाह कफ सिरप देने से बचने की चेतावनी दी है। हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से 12 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप सुरक्षित नहीं है। इनमें मौजूद डेस्टोमेथाफर्न और डिंगजेस्टिस सांस लेने में तकलीफ, उल्टी, चक्कर और बेहोशी का कारण बन सकते हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि बच्चों की खांसी में गर्म पानी, भाप, पर्याप्त नींद और पोषण को प्राथमिक उपचार माने और गंभीर लक्षण पर तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए आवास प्लस की समय सीमा 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी जिलाधिकारियों और सीडीओ को निर्देश जारी किए हैं। अब तक 57,073 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, लेकिन कई पात्र वंचित रह गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पोर्टल का सदुपयोग करते हुए हर ग्राम पंचायत में छूटे लाभार्थियों का चिन्हांकन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि कोई भी योग्य परिवार योजना से वंचित न रहे। बहराइच में भेड़िए का आतंक, पति पत्नी की मौत, कृषि मंत्री ने परिवार से मुलाकात कर मदद दी। बहराइच के कैसरगंज तहसील में मंजरा टोकली स्थित भरगुपुरवा में भेड़िए के हमले में एक दंपत्ति की मौत और कई लोग घायल हो गए हैं। जिले में अब तक 4 मासूमों सहित कई जानें चली गई है। शनिवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पीड़ित परिजनों से मिले और मृतक छेदन व उनकी पत्नी मोनकिया के परिजन छब्बर व ओम प्रकाश को प्रत्येक 5-5 लाख रुपए का समर्थन पत्र सौंपा। मंत्री ने वन अधिकारियों से कार्रवाई की रिपोर्ट ली और प्रभावित ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण व निःशुल्क दवा वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वन विभाग ने एक भेड़िए को मार गिराया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनवाने में कई बार गलतियां हो जाती है। नोडल अधिकारी डॉक्टर विनय मिश्रा के अनुसार आयुष्मान कार्ड में सीधे सुधार का विकल्प नहीं है। अगर कार्ड गलत या पेंडिंग है तो उसे रिजेक्ट कर नए सिरे से आवेदन करना होगा। पेंडिंग स्थिति रिजेक्शन नहीं होती, वेरिफिकेशन के बाद आवेदन क्लियर हो जाते हैं। जरूरत पड़ने पर आवेदन कैंसिल करके पुनः प्रक्रिया करनी पड़ती है। यह कार्ड सीएससी लोक सेवा केंद्र और यूटीआई आईटीएसएल से बन सकता है। योजना के तहत लाभार्थी को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। बरेली बवाल पर सपा प्रतिनिधिमंडल के दौरे को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा को प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम है। मौर्य ने सपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में सपा का सफाया तय है। उधर बरेली जाते समय सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, इकरा हसन और हरिंदर मलिक को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने रोक लिया। सपा नेताओं ने इसे असंवैधानिक बताते हुए भाजपा सरकार पर अत्याचार छिपाने का आरोप लगाया।
उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र का असर जारी है। मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर को 25 से ज्यादा जिलों में बारिश व मेघगर्जन वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, बरेली समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं सहारनपुर, शामली, बिजनौर, अमरोहा, संभल व बदायूं सहित 17 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। विभाग ने किसानों और जनता को वज्रपात से सतर्क रहने की सलाह दी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।